गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। वासुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी नंदने परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आइए द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। मेरा मकसद आपको जितना हो सके उतना कथा की डिटेल को सुनाना है, पात्रों को सुनाना है। आप सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब तक भागवत को सुना ना जाए तब तक जीव का उद्धार नहीं होता है। कथा कभी पूरी नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान का नाम ही कृष्ण है, अर्थात जो अपने भक्तों के मन को दूर से ही आकर्षित कर ले। कं श्रेयति भक्तानां मनः इति कृष्ण। सुखदेव जी के मन को इतना आकृष्ट किया श्री कृष्ण के गुणों ने की समाधि में मन नहीं लगता। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसी अवसर का लाभ लेकर मैंने भी भागवत जी का रसपान किया, जो आज मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। सोनक जी बोले, महाराज, राजा परीक्षित तो सम्राट है। छोटे मोटे गृहस्थियों को 7 दिन का समय निकालने में समय लगता है। कभी कोई काम तो कभी कोई काम आ जाता है। वो लगातार कथा नहीं सुन पाते, तो फिर चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने कैसे 7 दिन का समय निकाला। महाराज, राजा ने सुखदेव जी से भागवत कथा का श्रवण कैसे किया, और सुखदेव जी तो परमहंस हैं, कभी एक स्थान पर ज्यादा समय तक ठहरते नहीं, तो लगातार 7 दिन कथा श्रवण
कैसे की इस कथा का आयोजन कैसे कहाँ पर किया गया, यह सब विचार से कहिए, विस्तार से कहिए। यहाँ परीक्षित जी की कथा आती है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वैसे परीक्षित जी की कथा सुनाने की जरूरत नहीं, पर परीक्षित की कथा से भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रकट होती है, इसलिए मैं इसे सुनाना जरूरी समझता हूँ। राजा परीक्षित का संबंध महाभारत से है। ये पांडवों के पौत्र हैं। अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ। सुभद्रा जी के पुत्र हुए अभिमन्यु, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के द्वारा मारे गए, परंतु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। इन्हीं उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, जो अर्जुन के सगे पुत्र हैं। तो आइए यहाँ पर हम परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनते हैं, जिसका संबंध महाभारत से है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, कौरव और पांडवों में जब घनघोर युद्ध हुआ महाभारत का, तो अंत में विजय पांडवों को प्राप्त हुई। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का जंघा भीम ने तोड़ दिया और दुर्योधन मूर्छित अवस्था में पड़ा है। विजय संघ का नाद हुआ और पांडव श्री कृष्ण के साथ शिविर की ओर चल पड़े। महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से केवल 3 लोग ही बचे हैं। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये तीनों एक वृक्ष के नीचे छिपे थे। देखा कि पांडव अपने शिविर की ओर चले गए हैं, तो निकलकर दुर्योधन के पास आए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र दुर्योधन, आज तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मुझे तुमने अपना सेनापति स्वीकार नहीं किया। यदि तुमने मुझे सेनापति बना दिया होता, तो आज तुम्हारी यह दशा नहीं होती। दुर्योधन ने कहा, जो होना था वह हो गया, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो वो बताओ। अश्वत्थामा बोला, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी करके तुम्हें संतुष्ट करना चाहता हूँ। दुर्योधन ने कहा, मित्र, तुम्हें क्या बताऊं अपनी पीड़ा। हम 100 भाई थे, जिनमें से एक भी नहीं बच पाए, और वो 5 थे और अभी तक वे जीवित हैं। यही सबसे बड़ा कष्ट है। 5 ना सही, कोई एक तो मरता, वैसे ही मेरी अंतिम इच्छा है और मनोरथ है। जो व्यक्ति जीवित समय में भी दुष्ट बुद्धि रखता है, वह अंतिम समय में कैसे सुधर सकता है? मृत्यु शैया पर लेटा है और अंतिम मनोरथ क्या है कि 5 में से कोई एक मरे। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम एक की बात करते हो, मैं अभी 5 का मस्तक काट कर लाता हूँ। यह सुन दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक किया, जाने का आदेश दिया। इस प्रकार अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य दुर्योधन को वहां छोड़कर पांडवों की शिविर की ओर चल पड़े।
पर अभी आकाश में प्रकाश विद्यमान था, इसलिए आक्रमण करने के लिए सही समय का इंतजार करने लगे। यहाँ शिविर में एकत्रित सभी पांडव प्रसन्न थे और जिसके साथ परमात्मा का हाथ हो उसका अहित कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने सभी से विजय पर्व मनाने के लिए अपने शिविर में जाने के लिए कहा और सभी तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण सभी को शिविर ले गए। दूसरी ओर द्रौपदी अपने बच्चों को पांडवों के कक्ष में ही सुला देती है। इधर अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा एक पीपल के वृक्ष के नीचे छिपकर योजना बना रहे थे कि तभी उन्होंने एक घटना देखी। जिस पीपल के वृक्ष में रात्रि विश्राम के लिए बहुत से कौवे ठहरे थे, वहीं अचानक एक बाज उन पर आक्रमण कर पूरे वृक्ष का अकेला अधिकारी बन गया। यह योजना अश्वत्थामा के दिमाग में फिट हो गई। योजना बताते हुए अश्वत्थामा ने कहा, शिविर की रोशनी कम होते ही हम पांडवों के शिविर में घुसकर उनका वध कर देंगे। इस प्रकार देर रात्रि होने पर अश्वत्थामा अपने साथियों के साथ मिलकर पांडवों के शिविर में जाकर अंधेरे में ही उन मासूम बच्चों को पांडव जानकर मार देता है। शीघ्रतापूर्वक यह समाचार लेने दुर्योधन के पास पहुंचा कि उसने पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन ने जब ध्यान से देखा तो कहा, अरे अश्वत्थामा, यह तुमने क्या कर दिया? तुमने पांडव पुत्रों को मार दिया। विषाद के कारण दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। समय बहुत बली है, वह अपनी ही करता है। आप उसे बदलने का कितना भी प्रयास कर लो, वही होगा जो पूर्व से निर्धारित है। भोर का समय हुआ, वातावरण शांत। आज पक्षियों की वह ध्वनि कलवल नहीं कर रही। सूर्य भी थोड़े थके से नजर आते हैं। सवेरा हुआ जानकर द्रौपदी उठी, कारण कि आज उन्हें बहुत से कार्य संपन्न करने हैं। बच्चों को तैयार करना है, महल की ओर प्रस्थान भी करना है। उठते ही सबसे पहले बच्चों को जगाने के लिए चल पड़ी। आंखें अभी ठीक से प्रकाश के कारण रास्ता देख नहीं पा रही थी, फिर भी संभलते हुए द्रौपदी पांडवों के उस शिविर में पहुंची जहां आज बच्चे सो रहे थे। जाकर देखा तो होश उड़ गए। पूरा शिविर रक्त रंजित था। अपने बच्चों का शव देख वह माता की चीख पूरे कुरुक्षेत्र में व्याप्त हो गई। धीरे धीरे वहां लोग एकत्रित होने लगे। तभी श्री कृष्ण पांडवों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। बच्चों के शवों को देख सब दुखी हैं। आज खुशी का वह दिन दुख में परिवर्तित हो गया। अपनी पत्नी द्रौपदी के रुदन को देख अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि हे द्रौपदी, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि तुम्हारे 5 पुत्रों के हत्यारों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब श्री कृष्ण ने बताया, यह कार्य अर्जुन आतताई अश्वत्थामा का है। इतना सुनते ही अर्जुन कन्हैया के साथ रथ में सवार हो अश्वत्थामा की ओर निकल पड़े। जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला कि पांडव
अभी जीवित हैं, अर्थात मैंने उन पांडवों के बच्चों का वध कर दिया और अर्जुन ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ली। वह भी घबरा कर वन में छिपता हुआ भागने लगा। अर्जुन को आता देखकर अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को आता देख भयभीत हो गए। भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे, कहने लगे, हे केशव मेरी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए। भयंकर आग के गोले निकलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जल्दी से इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो, नहीं तो अभी सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तुम तो ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाना भी जानते हो। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। तभी अर्जुन ने उसे बंधक बनाकर अपने रथ की ओर लेकर चले पड़े। यह देख कन्हैया बोले, अर्जुन इसे कहाँ ले जा रहे हो? इसी समय इसका वध कर दो। अर्जुन बोले, कन्हैया अवश्य मैं इसका वध कर दूंगा, पर इसे मैं द्रौपदी के सामने मारूंगा। मैंने उसे वचन दिया है। लेकर चल पड़े। अर्जुन रस्सियों से बंधे अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने खड़ा कर देते हैं और अर्जुन कहते हैं, लो द्रौपदी लो द्रौपदसुता, यह तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, बोलो क्या किया जाए? इसके साथ द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा बंधनावस्था में मस्तक झुका हुआ है। अब देखो उसका मस्तक झुका है, क्यों? उसने ऐसा निंदित कर्म किया। यह कोई वीरता नहीं कि सोते हुए की हत्या कर दे। ये तो हत्यारा है। सोए हुए को मारना कायरता है। बच्चों की हत्या है इसलिए मस्तक झुका है। द्रौपदी ने जब देखा कि यह तो गुरुपुत्र है, वामा स्वभावा कृपया द्रौपदी ने गुरुपुत्र के चरणों में वंदन किया। मेरी वंदन कर रही है। यह देख सब स्तंभ रह गए। तब द्रौपदी बोली, पांडव श्रेष्ठ, इनके चरण में तो वंदन करना चाहिए। इन्हें बंधन मुक्त कर दो। मुझे एक बार नहीं 2 बार कहा। द्रौपदी ने मतलब यह हुआ कि यह मेरा पक्का निर्णय है कि इसे छोड़ दिया जाए, चाहे उसने कुछ भी किया हो। गुरुपुत्र वंदनीय है, उनकी यह दशा किसने की है? अर्जुन ने बताया, द्रौपदसुता, आप जिसे मुक्त करना चाहती हैं वह आपके पितरों का हत्यारा है। कहो द्रौपदी, कहो अब तुम्हारा क्या निर्णय है? द्रौपदी ने कहा, उसने चाहे कुछ भी किया हो, गुरुपुत्र को मारने से हमारे 5 पुत्र जीवित हो जाएंगे नहीं। पांडव श्रेष्ठ, जगत की एक माँ पुत्र शोक में रो रही है। आप उसको यदि शांत ना कर सको, कोई बात नहीं,
लेकिन इसको मारोगे तो इसकी माँ भी रोएगी। वह माँ जो अभी अभी पति शोक से आहत है, कम से कम उस माँ को पुत्र शोक से बचा लो। मेरी तरह उस दूसरी माँ को ना रोना पड़े। कुल श्रेष्ठ मैं भी एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि पुत्र शोक का दुख क्या होता है। आप क्या समझो एक माँ की वेदना। अतः अश्य जननी पति देवता गौतमी माँ रोदीत। कहते हैं पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, इसलिए उसे आत्मज भी कहते हैं। इसलिए इन्हें भी गुरु समझो, इनको बंधन करो। यह सुन अर्जुन ने भी सोचा कि हमारे ऊपर गुरु के उपकार अनंत हैं। गुरु जी ने जो अपने पुत्र को नहीं दिया वह मुझे दिया है। अर्जुन ऐसा सोच ही रहे थे, तभी वहाँ उपस्थित भीम ललकारते हुए बोले, अर्जुन तुम इसका वध करते हो या मैं करूं? जिस आताताई ने सोते हुए बच्चों का वध कर दिया, उसे मारने में इतना विचार क्यों? भीम की रोषपूर्ण बातों को सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया हम तो यहाँ बड़े उलझे हैं, अब आप ही कुछ निर्णय करो कि इस दुराचारी का क्या किया जाए। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन देखो यदि तुम मुझे निर्णायक मान रहे हो तो जो निर्णय मैं दूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, सोच लो। सबने एक स्वर में कहा, ठीक है कन्हैया, जो तुम कहोगे वही होगा। तब भगवान ने अपना निर्णय सुनाया। ध्यान दीजिए क्या निर्णय सुनाया। हमारे कन्हैया का नाम टेढ़ा, कन्हैया की चाल टेढ़ी, इनका हर काम टेढ़ा। अब इनके खड़े होने का तरीका ही देख लो, इसलिए इन्हें त्रिभंगी कहते हैं। और इनकी वाणी तो यही जान जो कहते हैं उस का मतलब विपरीत ही होता है। इन्हें तो ब्रह्मा भी न जान पाए, हम जीवों की बात ही छोड़ो। भगवान ने बड़ी टेढ़ी बात कही, क्या? ब्रह्म बंधुर्ने हन्तव्ये आतताई वधार्वणः। अर्थात ब्रह्म बंधु अपि न हन्ते त्वयः। अर्जुन ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों ना हो उसे कभी मानना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, उसे भी तुम्हारे गुरु का, उसमें भी वह तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसलिए इसका वध बिल्कुल मत करो। परंतु अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए सोते हुए निरपराधी बच्चों को मारने वाले दुष्ट आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो। अर्जुन बोले, वाह महाराज, तब तो हो गया निर्णय। एक और कहते हो ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, वह शायद कितना भी अधम क्यों ना हो। दूसरी ओर यह भी कहते हो कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान बोले, अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो, याद करो तुमने द्रौपदी के सामने बच्चों के हत्यारों
का वध करने का संकल्प किया है। युधिष्ठिर जो आपके बड़े भाई हैं, इसलिए वो जो कह रहे हैं उसका पालन करना तुम्हारा धर्म है। क्षत्रिय होने के नाते तुमने जो प्रतिज्ञा की, जो संकल्प लिया उसे पूरा करना भी तुम्हारा धर्म है। यह सुन अर्जुन तो और भी उलझ गए। अच्छा, भगवान ने यह उलझन भरी बात क्यों की? सच्चाई तो यह है कि कन्हैया अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु माना है, तो क्या एक गुरु अपने शिष्य की परीक्षा नहीं ले सकता? भगवान ने सोचा, हमने गीता का उपदेश तो बहुत दिया, पर इस धर्म युद्ध के मार काट में कुछ याद भी है कि सब भूल गए। गुरुजी जब शिक्षा देते हैं तो परीक्षा भी लेते हैं, और वह परीक्षा गुरु कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। यही नियम है। इसलिए भगवान यहाँ पर युद्ध के समापन में मानो अर्जुन की परीक्षा ले रहे हों। बताओ अर्जुन, अब तुम क्या करोगे? मारोगे या छोड़ोगे? अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन भी करो और अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करो। तब अर्जुन ने भगवान की तब अर्जुन को भगवान की वाणी याद आई। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है, क्योंकि मरना तो सबको है, पर पूरे समाज में यदि प्रतिष्ठित व्यक्ति का घोर अपमान कर दिया जाए तो अपमान को याद कर वह जिंदगी में न जाने कितनी बार मरता है। जब जब उसे अपने अपमान की बात का स्मरण होता है, तब तब उसे मरण तुल्य पीड़ा होती है। मृत्यु से भी भयानक कष्ट अपमान का प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्राप्त होता है। अर्जुन को यही मृत्यु समझ में आई। तुरंत अश्वत्थामा के मस्तक में देदीप्य मान मणि थी, उसे निकाल लिया और मुंडन कर शिवर से धक्का देकर निकाल लिया। यही अश्वत्थामा की मृत्यु कहलाई और शरीर का वध भी नहीं हुआ। यह देख भगवान प्रसन्न हुए। राजोचित उन बच्चों की अंतिम विदाई की गई। यहाँ हमने आपको अश्वत्थामा की करनी की का प्रसंग सुनाया है। इसे कथा नहीं कहेंगे, करने के दंड को सुनाया है कि जब कोई अपराध करता है तो उसको दंड कैसे मिलता है। दंड तो दंड है। भगवान श्री कृष्ण की विदाई का प्रसंग कल सुनाएंगे। हम महाभारत की कथा को हम विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं, इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मन में बसा